हर वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन जब बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम का धागा बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, उस क्षण सिर्फ एक रस्म नहीं निभाई जाती, बल्कि एक दिव्य परंपरा फिर से जीवित होती है। पर क्या कभी आपने रुककर यह सोचा है कि यह रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा केवल एक सामाजिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक भावना छुपी है? क्या राखी का धागा केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित है या यह विश्वास, समर्पण और मर्यादा की सीमा भी पार करता है? रक्षाबंधन यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी उन कहानियों की जीवंत गूंज है जिनमें भाई बहन के रिश्ते ने समय, धर्म, जाति और मृत्यु तक को चुनौती दी। यह पर्व हमें श्री कृष्ण और द्रौपदी की अनमोल भावना की याद दिलाता है, रानी कर्णावती और हुमायूं की अनोखी राखी की कथा सुनाता है और यमुना जी की श्रद्धा में बसी अमृता का रहस्य खोलता है। रक्षाबंधन केवल मिठाइयों, उपहारों और रीति रिवाजों का नाम नहीं है। यह एक संस्कार है, एक वचन है और एक धागे में बंधी हुई आत्मा की पुकार है। तो आइए इस पावन पर्व की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कहां से शुरू हुआ यह बंधन और कैसे यह बना हमारी संस्कृति की सबसे भावनात्मक और पवित्र परंपरा। यह कथा उस युग की है जब धर्म और अधर्म के बीच घोर संघर्ष चल रहा था, जब कौरव और पांडवों के बीच वैर बढ़ता जा रहा था और हर घटना महाभारत की ओर बढ़ती एक सीढ़ी बन रही थी। राजसूय यज्ञ का अवसर था। पांडवों ने जब अपना साम्राज्य स्थापित किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, राजसूय यज्ञ, जिसमें समस्त आर्यावर्त के राजा, ऋषि मुनि, देवता और भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे। इसी यज्ञ में जब सबके समक्ष श्रेष्ठ अतिथि का सम्मान करने की बारी आई तो युधिष्ठिर और पांडवों ने सर्वसम्मति से श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि वह न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि धर्म के साक्षात अवतार भी। परंतु इस निर्णय का विरोध किया शिशुपाल ने, चेदी देश का राजा, जो जन्म से ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वह सभा में खड़ा हुआ और श्री कृष्ण के लिए अपमानजनक शब्दों की वर्षा करने लगा। उसने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दीं, 1, 2, 3 नहीं। श्री कृष्ण ने उसे 100 से भी अधिक अपशब्द बोलने दिए, क्योंकि उन्होंने उसकी मां को वचन दिया था कि वे 100 अपराध क्षमा करेंगे। परंतु जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपराध कर डाले, तब धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा की पुनः स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का उसी सभा में वध कर दिया। चक्र लौटकर जब श्री कृष्ण के हाथ में आया तो उनकी एक उंगली कट गई, रक्त बहने लगा। पूरी सभा स्तब्ध थी। ऋषि, मुनि, राजा, रानी सब केवल देख रहे थे। कोई वैद्य को बुलाने की बात कर रहा था, कोई घबरा गया था। पर उस क्षण द्रौपदी उठी। द्रौपदी, पांचाल नरेश की पुत्री, पांडवों की पत्नी और एक अत्यंत संवेदनशील नारी, बिना किसी संकोच के अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ती है और दौड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। श्री कृष्ण ने देखा द्रौपदी ने अपनी सबसे सुंदर और कीमती रेशमी साड़ी का टुकड़ा बिना झिझक दिए फाड़ा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, हे कृष्णा, तुमने अपनी इतनी सुंदर साड़ी फाड़ दी मेरी एक उंगली के लिए? द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, भैया, अगर आपकी उंगली से एक बूंद और रक्त बह गया तो यह साड़ी मेरे किसी काम की नहीं। श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। वहीं उन्होंने एक वचन दिया, हे सखी, हे बहन, आज तुमने जो किया उसका ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकता, पर वचन देता हूं, जब भी तुम संकट में होगी तुम्हारा यह भाई तेरी रक्षा करेगा। तेरा ये एक धागा मेरे लिए सुदर्शन से भी अधिक शक्तिशाली है। और समय ने इस वचन की परीक्षा ली। कुछ समय बाद जब कौरवों ने जुए में पांडवों को हराकर द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का षड्यंत्र रचा, तब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा। वह घड़ी इतनी भयावह थी कि द्रौपदी के पास कोई शरण नहीं बची। राजा धृतराष्ट्र मौन थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब चुप थे। पांडव भी हार की बेड़ियों में बंधे बैठे थे और द्रौपदी दोनों हाथ उठाकर पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे सखा, हे रक्षक। उनकी पुकार आकाश को चीर गई और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया।
वे वहां भौतिक रूप से तो नहीं आए, लेकिन अदृश्य रूप से उनकी साड़ी को अनंत कर दिया। दुःशासन खींचता गया, पर चीर खत्म ही नहीं हुआ। वह थक कर बैठ गया और द्रौपदी की लाज बच गई। इस तरह श्री कृष्ण ने साबित कर दिया कि जब एक बहन सच्चे मन से रक्षा सूत्र बांधती है और भाई सच्चे मन से उसका वचन लेता है, तो ईश्वर स्वयं उस वचन को निभाने के लिए ब्रह्मांड की हर मर्यादा तोड़ सकते हैं। यही वह क्षण था जिसने रक्षाबंधन को जन्म दिया। न वह राखी रेशम की थी, न कोई थाली, दीपक, रोली, मिठाई, पर एक साड़ी का टुकड़ा, एक बहन की भावना और एक भाई का वचन इतिहास में अमर हो गया। रक्षाबंधन की यही सबसे पवित्र और भावनात्मक कथा है जो हर वर्ष हमें याद दिलाती है, रिश्ते धागों से नहीं, भावनाओं से बंधते हैं। रक्षाबंधन केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां राखी ने असंभव को संभव किया है और दो दिलों को धर्म, संस्कृति और राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठाकर एक पवित्र रिश्ते में बांध दिया। ऐसी ही एक प्रेरणादायक और मार्मिक कहानी है चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की। कहानी 16वीं शताब्दी की है। भारत में मुगलों और राजपूतों के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। चित्तौड़गढ़, जो मेवाड़ की आन बाण और शान का प्रतीक था, उस समय वीरता और स्वाभिमान का गढ़ माना जाता था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी कर्णावती अपने पुत्र उदय सिंह के संरक्षण हेतु चित्तौड़ की शासन व्यवस्था संभाल रही थी। इसी बीच गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमला करने की तैयारी में था। रानी जानती थीं कि उनके पास युद्ध के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और यह आक्रमण न केवल उनके राज्य बल्कि उनकी प्रजा और पुत्र के भविष्य के लिए घातक हो सकता है। अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए रानी ने एक असाधारण और साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के तत्कालीन शासक हुमायूं को एक पत्र लिखा और उसके साथ एक राखी भी भेजी। एक हिंदू रानी ने एक मुस्लिम बादशाह को अपना भाई माना। यह कदम धार्मिक सीमाओं से परे, भावनात्मक साहस और भारतीय परंपरा की श्रेष्ठता का प्रतीक था। राखी के साथ भेजा गया पत्र हुमायूं के हाथों में पहुंचा। रानी कर्णावती ने लिखा था, मैं आपको एक भाई मानती हूं। यह राखी आपके हाथ में भेज रही हूं। मुझे इस समय अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। चित्तौड़ की रक्षा अब आपके हाथों में है। हुमायूं एक योद्धा था, लेकिन उससे पहले एक भावुक हृदय भी था। जैसे ही उसने राखी और पत्र पढ़ा, वह भावुक हो उठा। उसने तत्काल अपनी सेना को संगठित किया और चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। हुमायूं ने सब कुछ छोड़ दिया, राजनीतिक रणनीति, धार्मिक मतभेद, सत्ता का लालच, और केवल एक भाई के धर्म को निभाने के लिए निकल पड़ा। दुर्भाग्यवश वह समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच सका। बहादुर शाह का आक्रमण हो चुका था और रानी कर्णावती ने अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु जौहर कर लिया। लेकिन इस कहानी का अंत वहीं नहीं हुआ। हुमायूं ने चित्तौड़ पहुंचकर बहादुर शाह को पराजित किया और रानी के पुत्र उदय सिंह को सिंहासन सौंपा। इस प्रकार उन्होंने न केवल एक भाई का धर्म निभाया, बल्कि रानी की राखी की लाज भी रखी। रक्षाबंधन का बंधन केवल रक्त संबंध नहीं, विश्वास का संबंध होता है। एक धार्मिक और राजनीतिक विभाजन भी उस प्रेम और मर्यादा को नहीं रोक सकता जो राखी में समाया होता है। हुमायूं की भावना ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म, जाति या सत्ता के पार भी एक भाई अपनी बहन के लिए प्राण की बाजी लगा सकता है। रानी कर्णावती और हुमायूं की यह ऐतिहासिक कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि राखी केवल एक रेशमी धागा नहीं, बल्कि वो कड़ी है जो दिलों को जोड़ती है, संस्कृति को समृद्ध करती है और भाई बहन के रिश्ते को अमर बना देती है। इस रक्षाबंधन पर यह याद रखें कि जब नीयत सच्ची हो तो एक धागा भी इतिहास रच सकता है। रक्षाबंधन की जड़ें केवल धरती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसकी गूंज स्वर्गलोक तक सुनाई देती है। यह केवल मनुष्यों का त्योहार नहीं, देवताओं के मध्य भी यह पवित्र बंधन निभाया गया है। ऐसी ही एक सुंदर, दिव्य और भावनात्मक कथा है यमराज और यमुना जी की। यमराज धर्म के अधिपति, मृत्युलोक के स्वामी। यमुना पवित्र नदी, जिन्हें श्री कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं के लिए चुना और जो यमराज की बहन है।
पुराणों के अनुसार यमुना जी अपने भाई यमराज से अत्यंत स्नेह करती थीं। वे चाहती थीं कि उनका भाई कभी कभी अपने सारे कार्य छोड़कर उनके पास आए, थोड़ा समय बिताए और बहन भाई का प्रेम बांटा जाए। पर यमराज तो मृत्यु के देवता थे, व्यस्त रहते, कर्म के अनुशासन में बंधे रहते। वर्षों बीत गए, पर यमराज कभी अपनी बहन से मिलने नहीं आए। एक दिन यमुना जी ने ठान लिया कि अब वे अपने भाई को बुलाएंगी। उन्होंने एक सुंदर थाली सजाई, उसमें रोली, चावल, दीपक और मिठाइयां रखीं। फिर उन्होंने मन ही मन अपने भाई यमराज को याद किया और कहा, हे भैया, यदि मेरा स्नेह सच्चा है तो आज आप अवश्य मेरे घर पधारेंगे। यमराज, जो मृत्यु के स्वामी हैं, उन्होंने अपनी बहन की भावना को सुना। उस दिन पहली बार उन्होंने अपनी मृत्यु दृष्टि को विश्राम दिया और यमुना के घर पधारे। यमुना अपने भाई को देखकर अत्यंत हर्षित हुई। उन्होंने उन्हें स्नान करवाया, मीठे पकवान खिलाए और फिर राखी बांधी। जब यमुना जी ने यमराज को राखी बांधी तो यमराज भावुक हो उठे। उन्होंने पूछा, बहन, मैं तुम्हें क्या दूं? सोना, रत्न, वरदान, जो मांगोगी वो मिलेगा। यमुना मुस्कुराई। उन्होंने कहा, भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वचन दो कि हर साल तुम मेरे पास आओगे और जो भी बहन अपने भाई को सच्चे मन से राखी बांधेगी उसकी रक्षा केवल बाहरी नहीं, मृत्यु से भी होनी चाहिए। यमराज ने यह वचन दिया, हे बहन, आज से जो भी भाई बहन रक्षाबंधन का पर्व प्रेम और श्रद्धा से मनाएंगे, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। उनका जीवन मंगलमय और दीर्घायु होगा। राखी का बंधन केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, यह आत्मिक सुरक्षा और अमरता का प्रतीक भी बन जाता है। यमराज और यमुना जी की यह कथा हमें यह दिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता केवल जन्मों का नहीं, यह अनंत काल तक चलने वाला आध्यात्मिक संबंध है। यह पर्व केवल रक्षा का नहीं, स्मरण और संगति का भी है। भाई को बहन की उपस्थिति की और बहन को भाई के वचन की। जब यमराज जैसे मृत्यु के देवता भी अपनी बहन की राखी की लाज रखते हैं, तो यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक व्रत, एक भावना और एक शाश्वत बंधन बन जाता है। इस कथा के माध्यम से रक्षाबंधन हमें यह संदेश देता है, रक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मन, आत्मा और जीवन के हर संकट से होनी चाहिए। और जब बहन की भावना शुद्ध हो तो ईश्वर भी भाई बनकर उसकी रक्षा करते हैं। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व, एक भावनात्मक बंधन और एक परंपरा जो सदियों से भारत की सांस्कृतिक आत्मा में बसी हुई है। पर आज के युग में जब जीवन तेज हो गया है, रिश्ते व्यस्तताओं में उलझ गए हैं और संवेदनाएं मोबाइल स्क्रीन पर सिमट रही हैं, तो क्या रक्षाबंधन अब भी वही अर्थ रखता है? उत्तर है हाँ, बल्कि आज इसका महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। पहले जहां भाई बहन एक ही घर में साथ रहते थे, अब करियर और जीवन की राहें अलग अलग शहरों और देशों तक पहुंच गई हैं। ऐसे में राखी केवल एक धागा नहीं, एक पुल बन जाती है जो समय और दूरी को पार कर दिलों को जोड़ती है। यह एक अवसर है चुपचाप गुजर रहे रिश्ते को फिर से आवाज देने का। आज की बहनें आत्मनिर्भर हैं, शिक्षा और आत्मबल की मिसाल हैं। अब रक्षाबंधन केवल बहन की रक्षा का वचन नहीं, बल्कि उसकी इज्जत, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा का संकल्प बन चुका है। और यही नहीं, अब बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधकर यह कहती हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आज के दौर में जब संयुक्त परिवार छोटे हो गए हैं और जीवन में अपनों की कमी महसूस होती है, तो रक्षाबंधन एक सांस्कृतिक अवसर बन गया है जहां आप मित्रों, पड़ोसियों, गुरुओं, सैनिकों, डॉक्टरों या यहां तक कि पर्यावरण तक से जुड़ सकते हैं। आज बहन वो भी हो सकती है जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, और भाई वो भी जिसने हर मोड़ पर तुम्हारी रक्षा की। रक्षाबंधन आज एक संदेश है, महिलाओं को केवल सुरक्षित रखने की नहीं, उन्हें सुनने और सम्मान देने की आवश्यकता है। भाइयों को केवल रक्षक नहीं, सहयोगी और संवेदनशील बनने की जरूरत है। और बहनों को केवल स्नेह की प्रतीक नहीं, शक्ति और समानता की आवाज बनने की जरूरत है। आज रक्षाबंधन एक धार्मिक परंपरा से बढ़कर एक सामाजिक जागरूकता, भावनात्मक पुनर्संयोजन और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बन गया है। यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्तों को निभाने के लिए बहाने की नहीं, भावना की जरूरत होती है। एक धागा भी अगर प्रेम से बंधा हो
तो वह पर्वत से बड़ा हो सकता है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर धागा बांधें, पर साथ में वचन भी दें, सुनने का, समझने का, साथ देने का और हर परिस्थिति में एक दूसरे की ढाल बनने का। क्योंकि आज के युग में रक्षा केवल बाहरी नहीं, आत्मा की भी होनी चाहिए। रक्षाबंधन केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि वो पल है जब दिल जुड़ते हैं, वो धागा है जिसमें भावनाएं बंधती हैं और वो वचन है जो जीवन भर निभाया जाता है। अगर आपकी बहन है तो उसे यह भरोसा दीजिए कि चाहे दुनिया बदल जाए, आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। अगर आपके पास भाई है तो उसे यह एहसास दिलाइए कि वह केवल आपका रक्षक नहीं, आपका अभिमान और आपकी शक्ति भी है। और अगर आपके जीवन में ना बहन है ना भाई, तो किसी ऐसे रिश्ते को निभाइए जिसमें आप रक्षा, सम्मान और स्नेह दे सकें। रक्षाबंधन हमें यह याद दिलाने आता है कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं, और जब भावनाएं सच्ची हों तो एक धागा भी जीवन भर की ढाल बन सकता है। इस रक्षाबंधन पर एक वचन दीजिए, सिर्फ रक्षा का नहीं, समझ का, सिर्फ साथ देने का नहीं, हर परिस्थिति में साथ निभाने का। क्योंकि रक्षाबंधन केवल पर्व नहीं, एक भावना है जो हर युग में जीवित रहनी चाहिए। तो यही है रक्षाबंधन की वो दिव्य कहानी जिसमें द्रौपदी और श्री कृष्ण का वचन है, रानी कर्णावती का साहस और हुमायूं का सम्मान है, और यमुना जी की श्रद्धा में छुपा अमृतत्व का वरदान है। ये त्योहार हमें सिर्फ रक्षा का संदेश नहीं देता, बल्कि सिखाता है कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे वचन निभते हैं और कैसे एक धागा भी बन सकता है संस्कार, प्रेम और मर्यादा का प्रतीक। आज के इस भाग दौड़ भरे युग में जब लोग रिश्तों को निभाने से ज्यादा निभाने का दिखावा करते हैं, रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि सिर्फ राखी बांधना ही काफी नहीं, रिश्ता भी बुनना होता है। इस रक्षाबंधन पर धागे से बढ़कर समझ, परंपरा से बढ़कर सम्मान और रस्म से बढ़कर रिश्ता निभाइए। क्योंकि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, एक भावना है जो हर दिल में जीवित रहनी चाहिए। शुभ रक्षाबंधन। आपके जीवन में स्नेह, सम्मान और समर्पण कभी कम ना हो।